क्यों रखा हूँ। इसलिए इन्होंने मुझे नियुक्त किया है। अभी रवि अच्छा से आपको ट्रांसलेशन करेगा। अभी मैं आपको हिंदी में अच्छे से अनुवाद करके बताऊंगा। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये जो है परमेश्वर का जीवित वचन है। ये मेरा वचन नहीं है। ये मेरा या पास्टर जी का वचन नहीं है। ये सब चीज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से लिखा हुआ बाइबल। ये सब जो है जो परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ये वचन के अंदर पवित्र आत्मा है, जीवन है। इस वचन के अंदर पवित्र आत्मा है और जीवन है। इसको विश्वास करना चाहिए। इसके लिए आपको विश्वास करना है। विश्वास एक हथियार है। विश्वास एक वरदानों में से एक मजबूत गढ़ है, एक हथियार है। जब आपका लाइफ चेंज आएगा, जब आपका जीवन बदल जाएगा। अभी अपन देखने के ये वचन के अंदर जाने के पहले, अभी हम वचन में जाने से पहले प्राण बंधन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पुराने जो बंधन है उनके विषय में हम बात करना चाहते हैं। आज मसीह लोग के अंदर प्राण बंधन बहुत बड़ा शराफित है। आज के समय में मसीह लोगों के अंदर जो पुराने बंधन है वो बहुत बड़ा एक श्राप है। ये परमेश्वर से आशीष को नहीं लेके आएगा। ये जो है परमेश्वर के पास जो आशीष आपके लिए हमारे लिए है वो नहीं लेकर आएगा। वो परमेश्वर से प्राण बंधन दूर कर देता है। वो जो बंधन है वो सब परमेश्वर से आपको और मुझे दूर कर देता है। ये आज आपको मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ। ये जो हम आपको क्या करना चाहते हैं, पूरा खुलकर आपको बताना चाहते हैं। मेरे लाइफ में वो प्राण बंधन था। मेरे और पास्टर जी के जीवन में वो पुराने बंधन थे। मेरे लाइफ में वो बहुत नुकसान हुआ प्राण बंधन का वजह से। पास्टर जी की जो लाइफ में थी, इनके लाइफ में काफी नुकसान हुआ। इनके जीवन में कई प्रकार के पुराने बंधनों से बहुत ही हानि हुई है। पूरा घर टूट गया। पूरा घर टूट गया था। परिवार टूट गया। परिवार बिखर गया। माँ मर गया। माँ भी एक्सपायर हो गई, गुजर गई। और पत्नी भी प्रभु में सो गई। और बच्चा लोग भी दूर हो गया। और बच्चे भी तितर बितर हो गए। और बिजनेस भी लॉस हो गया। और जो इनका कारोबार था वो भी सब खत्म हो गया। और गाड़ी पूरा सीज हो गया। और जो गाड़ियां थी इनके पास, वाहन, वो सब सीज हो गए। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ है? ये आपको बताना चाहता हूँ। ये पास्टर जी आपको और मैं हम बताना चाहते हैं। वो प्राण बंधन का वजह से हो रहा है। वो जो पुराने बंधन थे उनके कारण ये बातें हुई हैं। इसका कारण से घर टूट जाता है। इसके कारण से आपका परिवार बिखर जाएगा, घर टूट जाएगा। प्राण बंधन का मीनिंग क्या है? पुराने बंधन का अर्थ क्या है? प्राण नहीं, प्राण बंधन। पुराने बंधन का अर्थ क्या है? प्राण बंधन का अर्थ है, पुराना बंधन का अर्थ है अभी परमेश्वर के साथ अपना प्रेम ज्यादा रहेगा। अभी जब परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम जो ज्यादा रहेगा, अभी वो प्रेम क्या कर देता है, अभी कोई दूसरा लोग मिलने के बाद, अभी जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे मिलने आ जाता है, कोई दोस्त से, कोई दोस्त है, पत्नी से, पत्नी है या कोई भी है, बच्चा लोग के ऊपर, बच्चे हैं, हस्बैंड के ऊपर, पति है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेम आ जाएगा। उनके ऊपर जब हम ज्यादा प्रेम करेंगे, उनसे ज्यादा प्यार करेंगे तो तब परमेश्वर से दूर हो जाता है। तब हम परमेश्वर से जो हम ऐसे हैं वो दूर हो जाते हैं। उस टाइम प्राण बंधन अपन को शराब क्यों लेके आता है? उस वक्त क्या होता है, जो पुराने बंधन है वो हमारे जीवनों में श्राप को लेकर आ जाएंगे। अपन परमेश्वर से आशीष से दूर चले जाएगा। हम परमेश्वर की आशीषों से दूर चले जाएंगे। यही कारण जंगल में हुआ। यही है कारण जो जंगल में भी हुआ। आदम हवा से ऐसी हुआ। आदम हवा से भी यही गलती हुई है। यही बंधन उधर था, प्राण बंधन था। उधर भी एक पुराना बंधन आया। प्राण बंधन और पुराना जो बंधन है, पुराना नहीं, प्राण बंधन, पुराना जो बंधन है, प्राण बंधन है, प्राण बंधन, प्राण जो बंधन है एक दूसरा से दूसरा को कनेक्ट करता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ देता है। एक अच्छा प्राण बंधन है, ये अच्छा एक प्राण बंधन है। एक बुरा अच्छा वाला नहीं। एक पुराना जो एक बंधन जो प्राण बंधन है वो एक अच्छा है और एक बुरा है। दो चीज प्राण बंधन है, दो प्राण के बंधन है। एक परमेश्वर के साथ प्राण बंधन है, एक परमेश्वर के साथ प्राण बंधन है। वो अच्छा चीज है, वो एक अच्छी बात है। ये पृथ्वी का एक प्राण बंधन है, एक संसार का प्राण बंधन है। ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। अपना लाइफ को नाश कर देगा।
आपके और मेरे जीवन को खत्म कर देगा। यही है मैं दिखाना चाहता हूँ आज। यही हम बताना चाहते हैं आपको। आज कितना लोग मसीह लोग के अंदर बीमारी, आज कई मसीहों के अंदर जो बीमारी है, क्यों मसीह लोग के अंदर झगड़ा हो रहा है? क्यों मसीहों में लड़ाई झगड़ा है, पत्नी के पति के बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है? पति और पत्नी के बीच में क्यों ऐसे हो जा रहा है, परिवार में क्यों झगड़ा हो रहा है? परिवार क्यों बिखर जा रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, और बच्चा लोग का पिता लोग का क्यों झगड़ा हो रहा है? बच्चों का अपने पिता के साथ क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, ये झगड़ा हो रहा सब है। प्राण बंधन है। ये सब प्राण जो बंधन है उनके कारण है। ये प्राण बंधन आपसे आपका लाइफ में टूट गया तो ये प्राण बंधन यदि आपके जीवन में टूट जाए तो आप आशीष पा जाएगा, आप ब्लेसिंग पाओगे, आप आशीष पाओगे और शांति मिलेगा, और आपको शांति मिलेगी और छुटकारा मिलेगा, और छुटकारा होगा, आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाएगा, सारे दान आ जाएगा, आपके पास सारे दान आ जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगा। कोई कमी नहीं रहेगी। आदम हवा को आदम हवा को सारे चीज बना के दिया परमेश्वर, परमेश्वर ने सब कुछ उसको दिया बनाकर, लेकिन ये एक चीज में उन लोग गिर गया, लेकिन उन्होंने एक गलती करी जिस कारण वो गिर गए। वो पाप से गिर गया, वो पाप से गिर गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। वो फल को खा लिया, वो जो फल था जो मना किया था परमेश्वर ने खाने को, वो उन्होंने खा लिया। यही है प्राण बंधन। यही है प्राण बंधन। ये बंधन क्या कर देता है? ये जो बंधन है क्या कर देता है? परमेश्वर से दूर करता है, आपको और मुझे परमेश्वर से दूर कर देता है। वो सांप ने क्या किया? उस सांप ने क्या किया? हवा से क्या बात किया? हव्वा से जो बातें कही, आपसे परमेश्वर क्या बोला? उसने कहा कि आपसे परमेश्वर ने क्या बात करी। जेनेसिस 3 का चैप्टर में जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ मैं दिखाना चाहता हूँ। उसमें जो लिखा है हम आपको बताना चाहते हैं। एक से अपन पढ़ेंगे, हम एक वचन से पढ़ेंगे। उधर क्या प्राण बंधन कैसा हुआ, उधर जो प्राण बंधन है वो कैसे में हुआ है, वो सांप को और हवा को कैसा प्राण बंधन हो गया, वो सांप और हवा के बीच में कैसे प्राण बंधन हुआ है। ये प्राण बंधन देखना कितना खतरा है। ये जो प्राण बंधन है देखना कि कितना डेंजरस है, खतरनाक है। हम परमेश्वर से दूर हो गया, हम परमेश्वर से दूर हो गए, और पति पत्नी के बीच में उधर झगड़ा हो गया, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, दूसरा के ऊपर दूसरा दोष लगाया, एक दूसरे के ऊपर हम दोष लगा देते हैं, उसमें दोष लगाया गया। उधर यही है प्राण बंधन। यही है प्राण बंधन। ये खतरा है, ये बहुत खतरनाक आपका है। लाइफ से, आपके जीवन से, आपका जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, ये प्राण बंधन से, इस प्राण बंधन से, ये पृथ्वी का प्राण बंधन से, ये पृथ्वी के प्राण बंधन से आप दूर होना पड़ेगा, आपको दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। यही टॉपिक आपको मैं प्रचार कर रहा हूँ, यही हमारा जो टॉपिक यही है। क्योंकि मेरे लाइफ में, क्योंकि पास्टर जी जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, इसलिए मैं ये टॉपिक को मैं लेके आ रहा हूँ। इसलिए पास्टर जी ने इस विषय को चुना। मेरे प्राण बंधन क्या हुआ? मेरे प्राण बंधन था, इनका प्राण बंधन था, पहले मैं मसीह के साथ बहुत प्रेम किया, पहले इन्होंने मसीह से बहुत प्रेम किया, मिलकर रहे। शुरू में मैं बहुत मसीह के साथ था, शुरू में ये परमेश्वर के बहुत करीब थे, और 10 साल के बाद, और जब 10 साल बीत गए और पत्नी के ऊपर ज्यादा प्रेम आ गया, और इनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनसे ज्यादा प्रेम हो गया, उनके ऊपर ज्यादा परेशानी हो गया, उनके ऊपर ज्यादा परेशानियां आ गई। उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे संभालना उनको है, कैसे खाना खिलाना है, उनको कैसे खिलाना पिलाना है, बच्चा लोग को कैसा पालना है, बच्चों को कैसे देखभाल करनी है, उनको पालना पोसना कैसे है, ये चिंता मेरे चिंता पूरा उनके ऊपर आ गया। वो सब बर्डन, वो सब चिंताएं इनके ऊपर आ गई, परिवार के ऊपर आ गया, परिवार के ऊपर आ गई, परिवार के ऊपर मेरे बंधन हो गया। परिवार से जब ये मिले तो इनके प्राण बंधन हो गए, दोनों मिल गए। यही ये प्राण बंधन है, यही है प्राण बंधन। ये प्राण बंधन 2 चीजें मैं बताया। ये प्राण जो बंधन है, हमने आपको 2 बातें बताई है। एक प्राण बंधन मसीह के साथ है, एक प्राण बंधन जो है वो यीशु मसीह के साथ है। उसको छोड़ के ज्यादा किसी को प्रेम करेगा तो, उसको छोड़कर यदि आप किसी दूसरे से प्रेम करोगे तो, मसीह को छोड़ के, मसीह को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़ के,
परमेश्वर को छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़ के पवित्र आत्मा को छोड़कर ज्यादा किसी के ऊपर प्रेम करेगा तो या इस संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा प्राण बंधन करोगे तो, वो प्रेम करेगा तो प्रेम करोगे तो वो प्राण बंधन है। वो प्राण बंधन है। वो प्राण बंधन आपको क्या करेगा? वो प्राण बंधन आपको क्या करेगा? परमेश्वर से दूर कर देगा, परमेश्वर से आपको खींच कर लेके दूर कर देगा, पूरा नाश करने के लिए कोशिश हो जाएगा, आपको पूरा खत्म करने की कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे आपको छुटकारा होना चाहिए, इससे आपको छुटकारा चाहिए। ज्यादा परिवार लोग, ज्यादा पिता लोग का, माँ लोग का जिंदगी में, ज्यादा माता और पिता की जिंदगी में, जीवन में बच्चा लोग के ऊपर ज्यादा प्रेम रखता है। बच्चों के प्रति ज्यादा प्रेम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसे हुआ? ये परमेश्वर के साथ छोड़ के, ये सब परमेश्वर का साथ छोड़कर, दूर होकर आप ट्रांसलेशन अच्छा कर लो, और परमेश्वर से दूर होने के टाइम, और परमेश्वर से दूर होने के वक्त अपने घर में लड़ाई होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बीमारी आएगा, बीमारी, सारे परेशानी आएगा, सारी विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी। इसको जगह मत देना चाहिए, इसको आप जगह मत दो। आज आपका आखिरी दिन है, आज आपका अंतिम दिन है। प्राण बंधन, प्राण जो बंधन है, उसका वजह से, उसके कारण वो रास्ता में घुसा हुआ है, वो रास्ते में है, शैतान ने आया हुआ, शैतान आया हुआ है, उसको आज भगाना है, उसको आज भगाना है, ये प्राण बंधन को तोड़ने, ये प्राण बंधन को तोड़ने के लिए। अभी हम लोग तोड़ेगा, अभी हम तोड़ेंगे। ये वीडियो में, इस वीडियो में आपको वचन भी दिखाएगा, आपको वचन भी दिखाएंगे, ये वचन के अनुसार आपको सिखाएगा, इन वचन के अनुसार हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, और वो वचन के अनुसार आप चलेगा तो, और उन वचनों के अनुसार जब आप अपना जीवन बिताओगे, चलोगे तो आपका लाइफ में प्राण बंधन नहीं आएगा, आपके जीवन में जो प्राण बंधन है वो नहीं आएंगे। परमेश्वर का प्रेम रहेगा, परमेश्वर का प्रेम रहेगा, परमेश्वर का प्रेम सारे पाप को छुपा देता है, सारे पापों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति किताब में, अभी उत्पत्ति की किताब 3 का चैप्टर में, उसका 3 अध्याय में 1 से अपन पढ़ेंगे, हम 1 वचन से पढ़ेंगे। पढ़ो। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे, उन सब में से सब दूध था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। ये फल खा सकता है, इसमें जैसे लिखा है कि ये जो फल है हम खा सकते हैं, लेकिन एक फल नहीं खाने के लिए फिर वो बताया, लेकिन जो एक फल है उसको खाने से परमेश्वर ने मना किया है, मना किया था। लेकिन शैतान ने उस हवा के पास झूठ बोल के, लेकिन शैतान ने सब के रूप में जो आया था, हवा से झूठ बोल के उसको फल को खाने के लिए, झूठ बोलकर उस फल को खाने के लिए उसको विवश किया। वो हवा ने क्या कर दिया? और हवा ने क्या किया? ये अच्छा है, खाने में अच्छा है, खाने में मजेदार है, और आंखें खुल जाएगा, और मेरी आंखें खुल जाएंगी करके उनके वो झूठा सोच कर उस फल को क्या करा, उन्होंने तोड़कर खाना सोचा। वो सांप को मान लिया, और उस जो सांप की जो बातें थी उसको मान लिया उन्होंने। वो सांप ने बताया, उसको बातों को मान लिया, जो सांप ने उसको बोला था वो सारी बातें हव्वा ने उसकी मान ली। यही है प्राण बंधन, यही है प्राण बंधन। परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना, परमेश्वर का वचन नहीं सुना, परमेश्वर ने दी आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा तोड़ दी। तोड़ने के बाद शैतान से जोड़ हो गया, शैतान से मिल गए। शैतान ने क्या बोला? शैतान ने क्या कहा? पूरा झूठ बोलकर उसको पाप करवाने के लिए उससे पाप करवाने की कोशिश करी। अभी 3 में पढ़ेंगे, अभी हम उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। 3 नहीं 4 से पढ़ेंगे, तो 4 वचन से पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, ये खाने से नहीं मरेगा, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप अभी जानता है, आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। झूठ बोल दिया उधर,
कि जिस दिन आप फल खाएगा उस दिन आपका आंखें खुल जाएगा। सर्प ने हव्वा से झूठ बोला और कहा कि इसमें लिखा है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन जो तुम्हारी आंखें है वो खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएगा करके झूठ बोल दिया। आंखें खुल जाएंगी ऐसा कहकर सर्प ने झूठ बोला। क्यों उन्हें झूठ बोला? क्यों उसने झूठ बोला? उन्हें गिर गया था, क्योंकि वो गिर गया था। शैतान ने गिर गया पाप में, शैतान पाप में गिर गया वो था, शराब में है, वो श्राप में है, स्वर्ग से नीचे गिर गया, स्वर्ग से उसको गिरा दिया गया है, उनके अंदर जलन था, उसके अंदर जलन है, परमेश्वर का विरोध कर रहा है, परमेश्वर का विरोध में है, सारे चीज से आशीर्वाद को वो विरोध कर रहे हैं, जितने भी आशीर्वाद है ब्लेसिंग है उनका वो विरोध कर रहा वो है। विरोध से बात करेगा, वो विरोध से बातें करता है। हवा से बात किया, हवा से बातें की, झूठ बोल के प्रेम से, झूठा का प्रेम, झूठा जो प्रेम है वो उनको दिखाया। आप खाएगा तो आंखें खुल जाएगा, आप खाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप परमेश्वर के स्वरूप सर्ग रहेगा, आप परमेश्वर के स्वरूप में रहोगे करके झूठ बोला है। बोलकर उसने झूठ बोला। झूठ बोलने के बाद झूठ बोलने के बाद उन्हें हवा ने मान लिया। हव्वा ने उसकी बात मानी। मानने के बाद क्या किया? मानने के बाद क्या कहा? उन्हें जाके फल को लिया, वो गई और उस फल को तोड़ा। तोड़ के क्या किया? तोड़कर क्या करा? उन्हें खा लिया। उसने उसको खाया। खाने के बाद क्या हुआ? खाने के बाद क्या हुआ? पाप में गिर गया, पाप में गिर गई, आंखें खुल गया, आंखें खुल गई, अभी नंगा हो गया। अभी उसको पता चल गया कि मैं नंगी हूँ। पहले नंगा नहीं दिख रहा था, पहले उसको ये दिख नहीं रहा था कि मैं नंगी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने के टाइम परमेश्वर के साथ रहते वक्त नंगा नहीं दिखा, उसको ये नहीं दिखा कि मैंने वस्त्र नहीं पहने, नंगा नहीं दिखा। नंगा नहीं दिखा। जब वो फल को खाया, जब उसने उस फल को खाया, शैतान ने बात को मान के, उसकी बात को मान कर शैतान हवा ने खा लिया। हव्वा ने खाया। क्या हुआ? क्या हुआ? नंगा हो गया। उसको पता लग गया कि मैं नंगी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये प्राण बंधन, यही है प्राण बंधन। प्राण बंधन क्या करेगा? प्राण बंधन क्या करेगा? आपको नंगा कर देगा, आपको नंगा कर देगा, परेशान में डाल देगा, परेशानियों में डालेगा, डर लेके आएगा, डर लेकर आएगा, बीमारी लेके आएगा, बीमारी नष्ट कर देगा, बिजनेस में नष्ट, बिजनेस खत्म कर देगा, घर को तोड़ देगा, घर को तोड़ देगा। ये प्राण बंधन खतरा है। ये जो प्राण बंधन बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। आपका घर में ऐसे रहेगा तो, आपके घर में ऐसे रहेगा तो, किसी के ऊपर परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेगा तो, किसी से आप यदि परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करोगे ये तो श्रापित है, ये श्रापित है, ये प्राण बंधन है, ये प्राण बंधन है। इसका कारण से इसके कारण शैतान आने के लिए कोशिश करेगा, शैतान आपके जीवन में आने की पूरी कोशिश करेगा, आपके घर को तोड़ने के लिए कोशिश आपके करेगा। परिवार को, आपके घर को तोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मन बदल जाओ, आज अपना मन बदलो, आज प्रभु से माफी मांगो, आज प्रभु से माफी मांगो। प्रभु मेरे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे ज्यादा मेरे बेटा के ऊपर, मैं आपसे ज्यादा अपने बेटे से, मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर मैं ज्यादा